सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अपने नाम की तरह सफला एकादशी सारा भक्तों को सारा कार्य सफल एवं पूर्ण करने वाली है। एकादशी का महत्व इस प्रकार है, जैसे नागों में श्रेष्ठ शेष नाग है, पंछियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी हैं और वैष्णव में श्रेष्ठ शिव जी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु हैं। इसी तरह व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी है। एकादशी दो पक्ष में होती है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। पौष मास का कृष्ण पक्ष का एकादशी का नाम है सफला एकादशी। सफला एकादशी का कथा हम लोग जानेंगे। चंपावती नाम का एक विख्यात पुरी है जो कभी राजा महर्षि का राजधानी था। राजा महर्षि के 5 पुत्र थे, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र उनका सदा पाप कर्मों में युक्त रहता था, जैसे प्रायस्त्रीगमन और वैश्य सक्त था। उसने पिता का धन को पाप कर्मों में खर्च करता था। वह सदा दूर विचार करता था, वैष्णवों और देवताओं को निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पाप युक्त देखकर राजा महर्षि अपने राजकुमारों को बुलाया। पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज से निकाल दिया और उनका नाम लंबुक रख दिया। लंबुक वनों की ओर निकल पड़ा और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। ग्रामीण लोग उस वृक्ष को देवताओं मानते थे। लंबुक रात में वहीं रहता, विश्राम करता था। दिन में कुछ फल आदि का ग्रहण करता था। कुछ ही दिनों के बाद फल और मांस का भी सेवन करने लगा और रात्रि का अपने राज में जाके ही चोरी करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन राजा का नाम बताने पर पिता का नाम बताने पर उसे छोड़ दिया गया। अब वह फिर से इसी काम को दोहराने लगा। एक दिन ओस के कारण वह बेहोश हो गया, जिसके कारण दोपहर में उसका आंख खुली। लंबुक भूख के मारे तड़प रहा था और वह जंगलों की ओर भागा। जंगल से कुछ एकत्रित करके फल लाया और पीपल के जड़ के नीचे रख दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और उसके बाद उस फल को खाया। रात में ओस के कारण वह रात्रि भर सो नहीं पाया। सुबह फिर उसी फल को खाया और उस दिन आकाशवाणी हुआ कि आप जाने अनजाने में सफला एकादशी व्रत कर लिए हैं, जिसके कारण से श्री विष्णु आप पे प्रसन्न हुए हैं और आपका सारा पाप कर्म नष्ट हो गया है। अब जाएं और अपना पिताजी का राज सिंहासन संभालें। इस प्रकार लंबुक खुशी के मारे भगवान का नाम लेने लगा और वह एक भक्त बन गया। अब वह राज दरबार की ओर निकला और पिता से राज सिंहासन का पद मिला। कुछ ही दिनों के बाद उनका विवाह हो गया एक राजकुमारी के साथ और उनका एक पुत्र हुआ। 15 साल राज करने के बाद अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया और वह भगवान के नाम में मस्त हो गया। तो आप सब देख सकते हैं, इस कथा के अनुसार हमें यह सीखने मिलता है कि जाने अनजाने में किया गया व्रत को इतना पुण्य है, तो हम लोग जान के किए हुए व्रत में कितना पुण्य होगा। इस दिन तुलसी के निकट दीपक जलाएं और मंदिर में जलाएं।
भगवान हरि खुश होते हैं। आप सब पीली वस्त्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं या दूध में केसर को मिला के भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, निर्जला करें या जला करें या फिर फलाक व्रत करें। एकादशी का महत्व इस प्रकार है, जैसे नागों में श्रेष्ठ शेष नाग है, पंछियों में श्रेष्ठ गरुड़ है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी है और देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु है। इसी तरह व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी 6 तारीख रात्रि 12:48 में शुभारंभ हो रही है और 7 तारीख रात्रि 12:47 में आरंभ हो रही है। आप सब वैष्णव कैलेंडर के अनुसार अपना